अरविंद केजरीवाल जो है 1000 वोटों से नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों टॉप लीडर्स अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जबकि इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे बाबरपुर से गोपाल राय हों, चाहे ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हों, या फिर सकूर बस्ती से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हो, तीनों आगे चल रहे हैं। लेकिन जब टॉप लीडर्स की बात आती है, वो तीनों पीछे चल रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कालका जी से आप पीछे चल रही हैं। वहां से रमेश बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2025 में वो आम आदमी पार्टी जो 13 में पहली बार सरकार बनाती है, 15 और 20 में रिकॉर्ड मतों के साथ दिल्ली में एक इतिहास रचती है। लेकिन अब यहाँ पर टॉप लीडर्स अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। कालका जी से रमेश बिधूड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अब ये नतीजों में थोड़ी देर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के नतीजों में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 70 सीटें हैं, लेकिन विधानसभाएं काफ़ी छोटी हैं। किसी पर 1 लाख वोट है, किसी पर 1.5 लाख है। बड़ी विधानसभा है तो 2 से 2.5 लाख वोट है, इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। तो 11 बजे तक तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हालांकि रुझानों में तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि बहुमत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। उस बीजेपी को जो 27 साल से इंतजार कर रही थी, 27 साल का एक लंबा सूखा था, वो खत्म हो चुका है बीजेपी का रुझानों में। अब देखिए 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 25 सीटों पर रुझानों में सिमटती हुई नजर आ रही है सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी। वो पार्टी जो इस वक्त देश की राष्ट्रीय पार्टी है और 12 में जिस पार्टी का जन्म होता है, 13 में सरकार बनाती है, 15-20 में लगातार रिकॉर्ड मतों के साथ रिपीट करती है, पंजाब में सरकार बनाती है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में चुनावी हार के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि कहते हैं जब आप एक चुनाव पिछला हारते हैं तो आने वाले राज्यों में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और पंजाब में चुनाव लगा है 2 साल बाद, तो पंजाब में क्या होगा, आम आदमी पार्टी का सवाल उठने यहीं से शुरू हो जाएंगे। फिलहाल झटका है पूरी पार्टी के लिए, भविष्य तय होगा आम आदमी पार्टी का दिल्ली के चुनाव से, क्योंकि पार्टी की जड़ और जमीन ही दिल्ली चुनाव है। दिल्ली में ही पार्टी जन्मी, दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल की पहचान बनी और आज भी अरविंद केजरीवाल की पहचान दिल्ली से ही है। लेकिन इन सब नतीजों से इतर हम आपको सीट वाइज सीट दिखाएंगे कि कौन कितने मतों से आगे चल रहा है और किसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली लेकर चल रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, और प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं हुआ है डेटा। नई दिल्ली यहाँ पर 13 राउंड की काउंटिंग होनी है। जैसे ही मतगणना यहाँ से शुरू होगी वेबसाइट पर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको पटपड़गंज लेकर चल रहे हैं। अवध ओझा जो मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षाविद से राजनेता बने हाल ही में, बताया जा रहा है वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज में अवध ओझा का क्या अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अवध ओझा का अपडेट नहीं आया है, जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जानकारी हमें जो मिल रही है वो ये कि पटपड़गंज से अवध ओझा अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने टॉप लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी, अवध ओझा, सारे पीछे चल रहे हैं। केवल जो मंत्री हैं, चाहे ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हों, चाहे गोपाल राय बाबरपुर से हों, वो आगे जरूर चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती से आगे चल रहे हैं। तिहाड़ जेल में काफ़ी समय उनका गुजरा है और जिस तरीके से ये चुनाव में वो लड़ रहे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ सहानुभूति यहाँ पर काम आ रही है और शायद यही वजह है। सकूर बस्ती से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बाबरपुर में जीत का चौका लगाते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल राय, कैबिनेट मंत्री। लेकिन नतीजों में तब्दील हो पाएगा जीत का चौका कि नहीं। पार्टी तो पीछे चल रही है काफ़ी सीटों से। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए है, 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। और कांग्रेस के लिए खुशी वाली बात यह है कि उनका खाता खुल गया है रुझानों में। कांग्रेस का खाता खुलना ही सबसे बड़ी बात है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत ही है आम आदमी पार्टी की सरकार न बनना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस की जमीन थी, आम आदमी पार्टी तो कहीं थी नहीं। 2012 में जब 11 में जब अन्ना आंदोलन हुआ और 12 में जब पार्टी का जन्म हुआ, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सामने आए, एनजीओ बनाकर 2006 में नौकरी छोड़कर जीएसटी कमिश्नर की, उसके बाद अन्ना आंदोलन से जुड़े और पार्टी उन्होंने खड़ी की। तो आप देखिए कांग्रेस की जमीन पर खड़ी है आम आदमी पार्टी और जिस तरीके से 12-13 साल से सत्ता में है आम आदमी पार्टी दिल्ली में,
तो उसको आप देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।